अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम द साउंड एंड द फ्यूरी के थीम्स पर बात करेंगे। द साउंड एंड द फ्यूरी विलियम फॉकनर का लिखा हुआ एक बहुत ही पावरफुल नावल है और अमेरिकन लिटरेचर में इस नावल को बहुत आला स्टेटस हासिल है। मैं मोहम्मद अफजल राना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के कंटेंट पे कमेंट करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। चलिए जी, बात करते हैं आज के टॉपिक पे कि वो कौन कौन से मेजर थीम्स हैं जो हाईलाइट होते हैं इस नावल द साउंड एंड द फ्यूरी में। तो सबसे पहले जो थीम हमें द साउंड एंड द फ्यूरी में हाईलाइट होता हुआ नज़र आता है वो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का है। राइटर ने इस नावल में लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के मीन्स की जो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया है। नावल में लैंग्वेज के मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स नज़र आते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हमारे सामने नज़र आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एक मेजर थीम है इस नावल में और राइटर ने इसको इन एन एक्सपर्ट वे यूज़ किया है। दूसरा थीम जो परहैप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीम है, और आप जब भी इस नावल को पढ़ रहे हो या कोई भी इस नावल को जो पढ़ रहा तो वो इस थीम को डिटेक्ट किए बगैर जो है वो नहीं रह सकता। वो है फैमिली का थीम। फैमिली ऑफ कोर्स एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट होता है, एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है और इंडिविजुअल्स को फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। अब जब आप इस नावल को द साउंड एंड द फ्यूरी को स्टडी करते हैं तो आपको लगता है कि ये एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली कॉम्पसन उनके बारे में है और इस नावल में उस फैमिली का डाउनफॉल जो है वो दिखाया गया है कि वो किस तरह से मज़हब से दूर हो जाते हैं, उनकी वेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उनकी रेपुटेशन जो टाउन में उनकी रेपुटेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है और किस तरह से जो वो फैमिली की सपोर्ट है, वो फैमिली की डिसइंटीग्रेशन है, बहुत सी हादसाती अमवात का सबब बनता है इस नावल में। तो फैमिली जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम के तौर पर हमें नज़र आता है। जब भी हम इस नावल को स्टडी करें तो हमें फैमिली का जो रोल है और फैमिली की जो फेलियर है उस पर बहुत ज़्यादा गौर करनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम नज़र आता है वो इनोसेंस का है। अब इस नावल के जो करैक्टर हैं वो इनोसेंस के साथ ऑब्सेस्ड हैं और ये इनोसेंस और इसके साथ अगर जो है वो सिन को जोड़ लें तो ये कॉन्सेप्ट इनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहरहाल ये इनोसेंट होना या ना होना या इनोसेंस के बारे में जितने भी जो है वो आइडियाज़ हैं और इनोसेंस को सिन के साथ लिंक करना और ये इनोसेंस के लॉस के मसले पे क्विंटन की जो है क्विंटन ही कमिट सुसाइड और कैडी जो है वो शी लीव्स हर फैमिली परहैप्स फॉर एवर इस नावल में हमें जो है वो नज़र आता है। तो ये इनोसेंस का थीम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इनोसेंस के साथ बड़ा क्लोजली रिलेटेड थीम जो आपको नज़र आता है वो सिन का नज़र आता है। सिन जो है वो ऑफ कोर्स इसके एक ट्रेडिशनल जो है वो आइडियाज़ हैं और ये सिन के साथ जो गिल्ट का कॉन्सेप्ट एसोसिएट हो जाता है, इससे ये सिन जो है वो और भी ख़तरनाक चीज़ जो है वो बन जाती है। तो ये सिन एंड इनोसेंस का थीम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूरे नावल में हाईलाइट होता हुआ नज़र आता है। उसके बाद एक और थीम जो इन थीम्स से फैमिली
के थीम से स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, वो होम का थीम है कि किस तरह से एक होम फेल हो जाता है अपने जो इनहैबिटेंट्स हैं, जो उसमें रहने वाले लोग हैं, उनको वो नेसेसरी इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने में जो लोगों को एट द टाइम ऑफ क्राइसिस जिसकी लोगों को ज़रूरत होती है, तो एट द टाइम ऑफ क्राइसिस ये सपोर्ट इन करैक्टर्स को जो है वो नहीं मिलती एंड दे फर्दर डिसइंटीग्रेट, वो मज़ीद जो है वो टूट फूट जाते हैं। उसके बाद जो थीम हमें नज़र आता है वो ब्लेम एंड गिल्ट है ऑफ कोर्स, और ये कैडी और क्विंटन के साथ ये थीम जो है वो बहुत अच्छी तरह से रिलेटेड है कि किस तरह से ब्लेम एंड गिल्ट फाइनली उनकी डिस्ट्रक्शन की तरफ जो है वो जाते हैं, और क्विंटन वो कमिट सुसाइड इस ब्लेम एंड गिल्ट गेम से बाहर आने के लिए व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट द प्रेगनेंसी ऑफ हिज सिस्टर। जब उसे अपनी बहन की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है एंड ही नोज ऑल द डिसग्रेस विच ही नोज शी हैज़ टू सफ़र, वो अपने ऊपर जो है उस गिल्ट को लेना चाहता है और इंसिस्ट तक जो है वो पहुंच जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थीम है कि ब्लेम एंड गिल्ट किस तरह से डिस्ट्रक्शन लाते हैं इंडिविजुअल्स की। उसके बाद जो हमें थीम नज़र आता है ऑफ कोर्स वो प्रिंसिपल्स हैं। ये प्रिंसिपल्स भी ऑफ कोर्स पास से आते हैं, इनकी एक ट्रेडिशनल बेसिस होती हैं, और बाज़ औक़ात ये प्रिंसिपल्स इंडिविजुअल्स को और फैमिलीज़ को बर्बाद करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। तो इस नावल में भी जो है वो इस किस्म की प्रिंसिपल्स पर इस किस्म की अप्रोच जो है वो मिलती है। उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीम और मॉडर्न लिटरेचर में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो है मेमोरी एंड पास का, कि मेमोरी एंड पास का आपस में क्या रिलेशनशिप है और किस तरह से जो इवेंट्स हैं जो विच हैपन इन द पास दे गो ऑन affecting the lives of people in the present as well। तो ये थीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सारे नावल में ये थीम जो है वो फैला हुआ नज़र आता है। मेमोरी जगह जगह, और ये इस नावल में जो टेक्निक राइटर ने यूज़ की है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या जो नॉन लीनियर मोमेंट है, फ्लैशबैक्स के ज़रिए जो है इवेंट्स, माजी के इवेंट्स को देखना और ये समझने की कोशिश करना कि वो इवेंट्स जो है एट प्रेजेंट उस वक़्त उस पर्टिकुलर सिचुएशन में करैक्टर को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस नावल में दे आर प्रेजेंट इन दैट नावल। तो स्टूडेंट्स ये कुछ थीम्स थे जो इस नावल में हैं, एंड आई विल बी वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर एज वेल। I only appeal you to subscribe this channel because your subscription is a great source of motivation.